इस साल हुए नीट के एग्जाम में करीब 17.5 लाख स्टूडेंट्स ने 90,000 सीट्स के लिए अप्लाई किया था। इसका मतलब है कि सिलेक्शन रेट करीब 5% से भी कम हो जाता है, जो कि पिछले 10 सालों में ऑल टाइम लो है। आज यही स्थिति भारत के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, चाहे वो आईआईटी जेईई हो, कैट हो, नीट हो या फिर क्लैट का एग्जाम हो। इसके साथ ही इस साल हुए सीयूईटी एग्जाम, जिसमें सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स की सीट थी, उसमें करीब 14 लाख बच्चों ने अप्लाई किया और सीट्स थी खाली 1.5 से 2 लाख के बीच में। आज भारत का हर बच्चा इन्हीं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अपने बचपन से ही तैयारी करना शुरू कर देता है, और इसके साथ ही अपनी फैमिली प्रेशर, अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स के प्रेशर में आके वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो ये बातें सुसाइड तक चली जाती हैं। अगर हम साल 2020 में देखें तो 12,500 बच्चों ने सुसाइड किया था, जो कि रेशियो लगातार साल बाई साल बढ़ता ही जा रहा है भारत में। ये सिचुएशन और ज्यादा तब खराब हो जाती है जब बात यूनिवर्सिटी एडमिशन से एम्प्लॉयमेंट तक चली जाती है, क्योंकि आज हर बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी अच्छे पेंशन और अच्छे इनकम के लिए कर रहा है, और अगर इन गवर्नमेंट जॉब्स में कोई भी चेंजेस होते हैं तो बच्चों के लिए वो लाइफ और डेथ जैसी सिचुएशन हो जाती है। इस साल भी हमने ऐसे 2 बड़े इंसिडेंट देखे जिसमें काफी बड़े प्रोटेस्ट हुए, चाहे वो अग्निपथ स्कीम हो या फिर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम में चेंजेस हो। इसके बाद बच्चे सड़कों पे थे और उन्होंने बहुत सारी गाड़ियां जलाई और काफी सारे बच्चों को भी इस पे हार्म हुआ था। किसी भी स्टूडेंट को अगर मेडिकल और कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसको नीट का एग्जाम देना होता है, जिससे वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजेस में उसका एडमिशन हो जाता है। और साल 2022 में करीब 17 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था और सिलेक्शन रेट घट के करीब 5% पे आ चुका है। इतने ज्यादा नीट एस्पिरेंट्स के बढ़ने का सबसे ज्यादा 2 रीजन है। एक तो है कि इंडिया में डॉक्टर्स की काफी ज्यादा कमी है। आज भारत में 1511 लोगों पे सिर्फ एक डॉक्टर है। और दूसरा रीजन आता है एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि अगर कोई बच्चा डॉक्टर बन जाता है तो उसके बाद उसकी फैमिली और उसकी लाइफ काफी ज्यादा स्टेबल हो जाती है। हालांकि साल 2013 से 2020 के बीच में सीट्स काफी ज्यादा बढ़ी, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने ज्यादा थे कि ये रेशियो काफी ज्यादा कम रह गया, और इसीलिए बच्चे इंडिया छोड़ के रशिया और यूक्रेन जैसी कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी हैं और इजिली एक्सेसिबल भी हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि सेल्स एक बहुत ही रिवार्डिंग कैरियर है, और यहाँ पे मैं स्टोरी बताना चाहता हूँ प्रतीक की, जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया और उसके बाद उन्होंने रिलेवल का कोर्स किया और उसके बाद आज वो लोमोस एंटरप्राइजेज में प्लेस्ड हैं। प्रतीक ने सब कुछ रिलेवल का कोर्स लिया और उस कोर्स और टेस्ट को देने के बाद उन्होंने अपना पूरा कैरियर पिवट कर दिया। आज रिलेवल ने 80 करोड़ से ज्यादा की जॉब्स और 12 से ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर्स लोगों को दे दिया है। तो अगर आप चाहते हैं अपना कैरियर बिल्ड करना तो आप रिलेवल के थ्रू जाके इनका टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं और आप भी अपने कैरियर को एक नया उड़ान दे सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके प्रतीक के जैसा ही अपना कैरियर आप भी चेंज कर सकते हैं और एक नए कैरियर की आप भी शुरुआत कर सकते हैं, या आप अपने प्रेजेंट कैरियर को ही एक नया जॉब आप पा सकते हैं जिसमें आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी। वही अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंडिया में इंजीनियरिंग का क्रेज लगातार घटता ही जा रहा है, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है बेरोजगारी। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार का पिछले साल ऐसा कहना था कि इंडिया में करीब 48% इंजीनियर्स बेरोजगार हैं आज। अगर हम भारत के इंजीनियरिंग और मेडिकल में देखें तो एक बड़ा डिफरेंस है। मेडिकल में सीट्स की भारत में काफी ज्यादा कमी है, वहीं अगर हम इंजीनियरिंग में देखें तो सीट्स की कमी नहीं है, लेकिन क्वालिटी की काफी ज्यादा कमी है। इंडिया में हर शहर में आज प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज लगातार खुलते जा रहे हैं, लेकिन ये कॉलेजेस इतनी अच्छी स्टडीज नहीं करा पाते हैं जिस वजह से ये बच्चों को प्लेसमेंट दिला सके। अगर हम लास्ट ईयर महाराष्ट्र में ही देखें तो करीब 45% फर्स्ट ईयर की सीट्स खाली रह गई थी, क्योंकि वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए बच्चे एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। साल 2014 में देखें तो करीब 12,90,000 बच्चों ने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया था, जिसमें सिलेक्शन रेशियो 1% से कम था। वहीं 2021 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स घट गए और 9,39,000 बच्चों ने ही इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया था, और यह सिलेक्शन रेट बढ़ के 1.88% हो गया है। हालांकि साल 2015 से 2020 के बीच में गवर्नमेंट ने इंजीनियरिंग की सीट्स तो काफी ज्यादा बढ़ाई, 10,000 से 15,000 हो गई, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन काफी ज्यादा इंडिया में आज भी लैक करता है। अगर हम यहाँ पे क्वालिटी की बात करते हैं तो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज के अगर रैंक देखें तो टॉप 200 में इंडिया की सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी आती हैं, वहीं टॉप 500 में सिर्फ 8 यूनिवर्सिटी आती हैं, और टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज में दुनिया की सिर्फ 22 इंडियन यूनिवर्सिटी आती हैं। आप समझ सकते हैं क्वालिटी कितना ज्यादा नीचे है भारत में एजुकेशन का, और इसी वजह से एक बड़ा ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि ज्यादातर भारत के बच्चे इंडिया में नहीं, वो अब्रॉड जाके पढ़ाई कर रहे हैं। अगर साल 2016 से 2021 के बीच में देखें तो सिर्फ कोविड के टाइम में कम स्टूडेंट्स गए थे इंडिया के बाहर, लेकिन ये रेशियो लगातार बढ़ता जा रहा है, और भारत में अभी 14 साल से कम एज वाली करीब 30% पॉपुलेशन है। तो आने वाले टाइम में आप काफी ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स को देखेंगे कि वो बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं। इसके पीछे करीब 4 रीजन है। सबसे पहली चीज है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन काफी ज्यादा बेटर होती है इंडिया से। दूसरी चीज, वहां पे एक नया टीचिंग का पर्सपेक्टिव बच्चों को मिलता है। तीसरी चीज, वहां पे एक्सपोजर ज्यादा है, और चौथी चीज, जॉब प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई करके इंडिया में आया तो। अगर हम देखें किस कंट्री में इंडिया के सबसे ज्यादा स्टूडेंट जाके पढ़ाई करते हैं तो वहां पे सबसे पहले पे आता है यूएई, उसके बाद आता है कनाडा, फिर यूएस, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और फिर सऊदी अरेबिया।
यहाँ पे सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज होती है कि सबसे ज्यादा बेरोजगार ग्रेजुएट्स ही हुआ करते हैं। जिस बच्चे ने 10th 12th या उससे कम भी पढ़ाई की है वो कम बेरोजगार है, लेकिन 17.5% 2016 में रेशियो था बेरोजगारों का जो कि ग्रेजुएट हैं, और वही सेम रेशियो साल 2022 में भी आज है। इसके साथ ही अगर हम लेबर फोर्सेस को भारत में देखें तो 10th 12th के बीच के जो इन्होंने पढ़ाई किया है वो सबसे ज्यादा लेबर स्किल जॉब में जाया करते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएट्स के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि उन्होंने काफी ज्यादा पैसे लगा के पढ़ाई की है, और अगर उनको लेबर जैसी जॉब जाके करनी पड़ती है तो उनके स्टेटस के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इस वजह से वो इन जॉब्स को करने ही नहीं जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है और काफी ज्यादा फैमिलीज रिलेटिव्स में कमेंट्स करते हैं। इस वजह से बच्चे लेबर फोर्सेस में नहीं जा पाते हैं या कोई अपना नया बिजनेस में भी नहीं जा पाते हैं, और इसीलिए भारत में सबसे ज्यादा आज बेरोजगारी है। तो यहां पे अगर हम देखें कि सबसे बड़ा स्टेप गवर्नमेंट क्या ले सकती है तो वो ये है कि गवर्नमेंट क्वालिटी एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस करे और नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाएं। लेकिन इसको करने में करीब 20 साल लग जाएंगे, तो और तब तक भारत का जो प्रेजेंट जनरेशन है वो ओल्ड हो चुका होगा, और अभी भारत की करीब 50% पॉपुलेशन 30 साल के कम के एज में है, और 2040 के बाद ये पॉपुलेशन काफी ज्यादा ओल्ड होती जाएगी। तो भारत अभी अपने प्रेजेंट टाइम में अगर अपने पोटेंशियल पे इन्वेस्ट करेगा तो ही 20 साल के बाद हम अपने 40 ईयर्स को आगे प्लान कर सकते हैं, ताकि इंडिया जब ओल्ड भी हो जाए तो भी हम टॉप इकोनॉमी में से एक रहें। अगर भारत को आज $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे फोकस करना है तो इसके लिए आज के डेट में हमें प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए हमें कुछ ऐसे कोर्सेज लॉन्च करने चाहिए जो कि शॉर्ट टर्म हो, या फिर कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी लाए जा सकते हैं। इसके साथ ही लर्निंग फ्रॉम अर्निंग के भी कोर्सेज स्टार्ट किए जा सकते हैं कि बच्चा पढ़ाई करता जाए और वो अर्न भी करता जाए, जिस वजह से वो ज्यादा अपने स्किल्स में बेटर होता जाएगा। ये काफी ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में देखा जा रहा है ट्रेंड, लेकिन इंडिया में आज प्रेजेंट सिचुएशन है कि ज्यादातर यूथ आज या तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है या वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो जो यूथ की रियल पोटेंशियल है वो खत्म हो जाती है। आज भारत को जरूरत है कि नए एंटरप्रेन्योर्स आए, जिस वजह से एक अगर एंटरप्रेन्योर आता है तो वो 5 नए लोगों को जॉब अगर देता है तो वहीं से भारत के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखा जा सकता है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आपका क्या पर्सपेक्टिव आप कमेंट ऑप्शन जरूर लिख के बताइए। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप कमेंट ऑप्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और रेगुलर वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।